जय हिंद, नमस्कार साथियों। बिंटू सर मैथ यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। तो साथियों, हमने इस क्लास में टॉपिक स्टार्ट किया था सिंपल इंटरेस्ट का। तो हमने पहला पार्ट कर लिया था। आज हमारा पार्ट नंबर 2 है भाई। कौन सा पार्ट है? पार्ट नंबर 2 है भाई। ठीक है, तो क्लास की शुरुआत करते हैं। तो हमने पहला पार्ट कर लिया था भाई सिंपल इंटरेस्ट का। उसके कुछ बेसिक क्वेश्चन थे वो हमने डिस्कस किए थे। तो आज हमारा पार्ट नंबर 2 है भाई। कौन सा पार्ट है? पार्ट नंबर 2 है, और अच्छे अच्छे क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे भाई। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं भाई कि हमने कुछ फॉर्मूले पढ़े थे। फॉर्मूले क्या थे वो फॉर्मूले देख लेते हैं भाई एक बार, कि फॉर्मूले क्या थे। हम फॉर्मूले को देख लेते हैं कि क्या क्या फॉर्मूले हमने पढ़े थे। देखो भाई, सबसे पहले हम फॉर्मूले देखते हैं भाई कि हमने फॉर्मूला पढ़ा था कि सिंपल इंटरेस्ट अगर हमें निकालना है, एसआई साधारण ब्याज निकालना है, तो फॉर्मूला बता साधारण ब्याज का क्या होता है भाई कि मूलधन गुणा में दर गुणा में समय और बटे में 100 आ जाएगा। मूलधन को कहते हैं भाई प्रिंसिपल, ये प्रिंसिपल होता है भाई। दर होती है हमारी रेट होती है, और समय क्या होता है भाई टाइम होता है। तो साधारण ब्याज का फॉर्मूला कि मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100 हो जाएगा। अब इस फॉर्मूले से हम 4 फॉर्मूले निकाल सकते हैं भाई। अगर हमें मूलधन चाहिए तो 100 दूसरी साइड चला जाएगा भाई, और दर और समय बटे में आ जाएंगे। इसी प्रकार हम दर निकाल सकते हैं, इसी प्रकार हम क्या निकाल सकते हैं भाई, समय निकाल सकते हैं भाई। क्लियर है ना? चलो क्वेश्चन करते हैं। हमने कुछ क्वेश्चन कर लिए थे भाई, तो अगली टाइप पर चलते हैं भाई। तो हमने क्वेश्चन लगभग 15 क्वेश्चन कर लिए थे, और आज हमारा क्वेश्चन नंबर 16 का भाई। क्वेश्चन देखो भाई क्या दिया है। क्वेश्चन हमें क्या दिया वो देखो भाई। क्वेश्चन दिया है किसी धनराशि का 10% की दर से कितने वर्षों का साधारण ब्याज है, वो मूलधन का 2/5 होगा भाई। नई टाइप है भाई आपकी, हमने पिछली क्लास में ये टाइप नहीं की थी। इंपॉर्टेंट टाइप है भाई, आपके एग्जाम के अंदर इसी टाइप के आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे भाई कि किसी धनराशि का 10% की दर से कितने समय में साधारण ब्याज है ना मूलधन का 2/5 हो जाएगा। अब ये देखो हमें निकालना क्या है, हमें निकालना कि ये देखो भाई। अब यहाँ से अगर बात करें हमें निकालना क्या भाई, देखो हमें बताना कितने वर्षों में, टाइम निकालना है। क्या निकालना भाई? टाइम। अब टाइम का फॉर्मूला क्या होता है भाई? टाइम अगर हमें निकाला, समय का फॉर्मूला होता है भाई कि ब्याज गुणा में 100, सिंपल इंटरेस्ट गुणा में 100 जाएगा, और नीचे क्या आएगा भाई मूलधन आ जाएगा। मूलधन गुणा में क्या आ जाएगा? दर आ जाएगा। ये हमारा किसका फॉर्मूला होता है भाई? टाइम का होता है, समय का होता है। क्लियर है? अब क्वेश्चन में ये बात कहता है कि जो साधारण ब्याज है ना मूलधन का 2/5 है भाई। इस बात का मतलब ये है कि जो सिंपल इंटरेस्ट है ना वो किसके बराबर है? ये ना जी मूलधन है उसका 2/5 है। किसका? मूलधन का 2/5 है। अगर मूलधन को इस साइड ले आएंगे तो ये हो जाएगा आपका सिंपल इंटरेस्ट, इस साइड हमारा मूलधन आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2/5। इसका मतलब अगर मूलधन हमारा 5 है तो ब्याज कितना है भाई? ब्याज 2 है। अब हमें निकाला, टाइम निकालेंगे कि ब्याज हमें 2 है, 2 गुणा में 100 हो जाएगा भाई। मूलधन कितना? मूलधन हमारे पास 5 है। दर हमारी कितनी है? दर हमारी 10% है, तो 10 हो जाएगा। काटेंगे भाई, 0 से 0 कट जाएगा, 5 से कटेगा भाई 2 पे, 2 दूनी 4 आ जाएगा। तो टाइम हमारा कितना आएगा? टाइम हमारा 4 वर्ष आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। क्या सभी क्लियर? क्या भाई देखो, ये आपको समझाने के लिए भाई, हमें इतना करना नहीं है, क्योंकि मूलधन का 2/5 जो सिंपल इंटरेस्ट अगर मूलधन का बोले कि क्या बोले भाई 2/5, इसका मतलब ये है भाई अगर मूलधन हमारा 5 रुपए है ना, तो ये क्या ब्याज हमारा कितना है भाई? सिंपल इंटरेस्ट 2 है। अगर मूलधन हमारा 5 है और ब्याज हमारा 2 है, तो हम निकाल सकते हैं भाई ब्याज गुणा में 100, मूलधन गुणा में दर हो जाएगा भाई। यहां से हम क्या निकाल देंगे? टाइम निकाल देंगे। हमें टाइम निकालना था भाई। क्वेश्चन पढ़ते ये देखना हमें निकालना क्या भाई। क्लियर है? अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, कितने समय में 15% साधारण ब्याज की दर से ब्याज धन का 3/4 हो जाएगा? धन मूलधन का 3/4 हो जाएगा। अब की बार भी में टाइम बताना है कि 3/4 हो जाएगा। इसका मतलब क्या? साधारण ब्याज है ना वो धन का 3/4 हो जाएगा। इस बात का मतलब यही है, अगर धन हमारा, अगर प्रिंसिपल हमारा मूलधन अगर 4 रुपए है, 3 क्या है भाई? 3 हमारे पास जी क्या है? 3 हमारा क्या है भाई? 3 हमारा ब्याज है, सिंपल इंटरेस्ट है भाई। 3 क्या है? सिंपल इंटरेस्ट है। अगर टाइम निकालना है तो टाइम हमें पता कि ब्याज गुणा में 100 जाएगा। ब्याज 3 है, ब्याज गुणा में 100 जाएगा। मूलधन हमारा 4 है, दर हमारी कितनी? दर हमारी 15 है। तो यहाँ से काटेंगे, 4 से कटेगा भाई 25 पे कट जाएगा, 3 से कटेगा भाई 5 पे कट जाएगा, 5 से कटेगा भाई 5 पे। तो टाइम हमारा कितना आएगा? टाइम हमारा 5 वर्ष आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। हमें क्या बताना? इसके अंदर टाइम ही बताना था भाई। क्या बताना था? टाइम बताना था। तो हमने टाइम निकाल लिया भाई। यहाँ तक इस साथी को डाउट भाई? इंपॉर्टेंट टाइप है भाई। इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर जरूर देखने को मिलेंगे। हम अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला आप सभी के सामने आपसे देखो 4 फॉर्मूला लिखवा था, उसके अंदर फॉर्मूला लिखवा था कि साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100।
उसके अंदर आपकी चार चीज थी, सिंपल इंटरेस्ट था, मूलधन था, दर था, समय था। हमें हर बार एक चीज गायब मिल गई, हमें वही निकालनी है। या तो हमसे साधारण ब्याज पूछेगा, या मूलधन पूछेगा, दर पूछेगा, समय पूछ सकता है भाई, या हमसे मिश्र धन पूछ सकता है, अमाउंट पूछ सकता है। ठीक है, क्वेश्चन दिया है भाई कि 6 वर्ष में किस दर से साधारण ब्याज है वो धन का 3/5 होगा। अब की बार क्या पूछा, दर पूछा, पिछले क्वेश्चन में टाइम पूछा, अब की बार दर पूछा है, तो दर कैसे निकालेंगे। देखो हमें दर निकालने का फॉर्मूला पता है। दर का फॉर्मूला क्या था, क्या कि सिंपल इंटरेस्ट गुणा में 100, कि ब्याज गुणा में 100 हो जाएगा, और मूलधन गुणा में टाइम आ जाएगा, मूलधन गुणा में क्या हो जाएगा भाई, समय आ जाएगा। इस प्रकार यहां से दर निकाल देंगे। क्वेश्चन में क्या साधारण ब्याज मूलधन का 3/5 है। मूलधन का 3/5 का मतलब ये है, अगर मूलधन हमारा 5 रुपए है ना, तो 3 हमारा क्या है, सिंपल इंटरेस्ट ब्याज है। हमारे पास मूलधन भी है, ब्याज भी है, और टाइम भी है, तो हम दर निकाल सकते हैं भाई। फॉर्मूले में पुट करेंगे, ब्याज गुणा में 100, ब्याज 3 है, 3 गुणा में 100 जाएगा, मूलधन हमारा 5 है, और हमारा टाइम कितना भाई 6 है। तो यहां से काटेंगे भाई, देखो 3 दूनी 6 हो जाएगा भाई, 5 से कटेगा भाई 20 पे कट जाएगा, 5 से कटेगा भाई 20 पे कट जाएगा, 2 से कटेगा भाई 10 पे। तो यहां से हमारी दर कितनी आ जाएगी, 10% आ जाएगी। रेट परसेंट में होती, रेट कितनी आ जाएगी, 10% आ जाएगी। और ऑप्शन नंबर पहला आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा भाई। यहां तक कोई डाउट भाई, क्लियर है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए भाई। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने भाई उसी प्रकार का क्वेश्चन है भाई कि 8 वर्ष के अंत में किस दर से साधारण ब्याज है वो धन का 2/5 होगा। आपको बेसिक समझा दी कि साधारण ब्याज है ना धन का 2/5 होगा, कि साधारण ब्याज बराबर है मूलधन का 2/5। अगर साधारण ब्याज और मूलधन एक साइड करेंगे तो हमारे पास रेशियो आ जाएगा, ब्याज का और मूलधन का रेशियो आएगा। लेकिन हमें डायरेक्ट करना 2/3 का मतलब ये है भाई, अगर हमारे पास मूलधन अगर 3 रुपए है, अगर मूलधन 3 रुपए है, तो 2 हमारा क्या है भाई, 2 तो हमारे पास जी ब्याज है, क्या है, सिंपल इंटरेस्ट है। क्या भाई, सिंपल इंटरेस्ट है। टाइम हमें दिया है, अगर हमें दर निकालनी है तो दर का फॉर्मूला पता, ब्याज गुणा में 100, ब्याज हमारे पास 2 है तो ब्याज गुणा में 100 हो जाएगा, मूलधन हमारा 3 है, टाइम हमारा 8 है। तो यहां से काटेंगे भाई, देखो 2 से कटेगा भाई 4 पे, 4 से कटेगा भाई 25 पे, 25/3 कितना होता है भाई, 25/3 हमारा कितना हो जाएगा भाई, ये होता 25/3%। ऑप्शन में नहीं है तो आगे सोल्व करेंगे, ये हो जाएगा 3 8 24 और 1 25, तो 8 से 1/3% हमारा क्या आ जाएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगी, क्या आ जाएगा, ब्याज की दर आ जाएगी भाई। क्लियर है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं भाई। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन आप सभी के सामने भाई कि जब दर और समय बराबर हो, साधारण ब्याज 1/4 हो, तो दर कितने प्रतिशत होगी। कि दर और समय बराबर है तो साधारण ब्याज है ना वो मूलधन का 1/4 है। किसका भाई, साधारण ब्याज है ना वो मूलधन है, यहाँ पे ऐड कर लेना, मूलधन का 1/4 है, तो दर कितने प्रतिशत होगी, रेट हमें बतानी कितने परसेंट होगी। देखो अब क्वेश्चन में बराबर क्या है जी, दर भी बराबर है और समय भी बराबर है। ये हमारी दर है, ये हमारा समय, दोनों बराबर हैं, बराबर है, हमने तो ये एक्स मान लिया, ये भी एक्स मान लिया और ये भी एक्स मान लिया। क्लियर है। क्वेश्चन में क्या था, दर प्रतिशत बताओ। अब दर हमने माननी है, एक्स माननी है। अगर दर निकालनी है तो दर का फॉर्मूला क्या बताया था भाई, दर का फॉर्मूला बताया था ब्याज गुणा में 100 जाएगा, ब्याज गुणा में 100 जाएगा, नीचे मूलधन गुणा में समय आ जाएगा, मूलधन गुणा में समय आ जाएगा। लेकिन हमें दर निकालनी, दर तो हमने एक्स माननी है, दर हमने एक्स मानी तो हमने एक्स पुट की, ठीक है, ब्याज गुणा में 100 हो जाएगा। अब साधारण ब्याज मूलधन का 1/4 है, मूलधन का 1/4, इसका मतलब ये है अगर मूलधन 4 रुपए है ना तो 1 रुपए हमारा क्या है भाई, 1 रुपए हमारा सिंपल इंटरेस्ट है। क्या भाई, सिंपल इंटरेस्ट है, साधारण ब्याज है। अब मूलधन साधारण ब्याज हमारा 1 है तो ये हो जाएगा 1 गुणा में 100 हो जाएगा भाई। मूलधन हमारा 4 है, समय कितना है, दोनों बराबर थे, समय भी एक्स था, हमने एक्स ले लिया भाई, ठीक है। अब यहां से देखो x वाला कोफिशिएंट ऊपर ले जाएंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि गुणा में हो जाएगा तो x स्क्वायर हो जाएगा, 2x नहीं होगा क्योंकि गुणा करेंगे तो x की पावर 2 हो जाएगी, तो ये हो जाएगा हमारे पास x स्क्वायर हो जाएगा। इस साइड 4 से कटेगा भाई 25 पे कटेगा, किस पे कट जाएगा, 25 पे। अगर हमें x का मान चाहिए, स्क्वायर दूसरी साइड रूट में चला जाएगा तो x का मान कितना आएगा, 5 आ जाएगा। तो x का मान 5 आया। अगर टाइम पूछे तो हमारा 5 वर्ष आ जाएगा, दर पूछे तो हमारी क्या आ जाएगी भाई, 5% आएगी। दोनों तरीके आपको बता दिए। अब पूछा क्या, दर बतानी है तो दर हमारी क्या आ जाएगी, परसेंटेज में आ जाएगी, रेट हमारी 5% हो जाएगी। कितने परसेंट हो जाएगी, 5% हो जाएगी। यहां तक कोई डाउट भाई, क्लियर है ना भाई। आगे चलें भाई, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं भाई। देखो किसी धन का साधारण ब्याज उसके मूलधन का 9/16 है, मूलधन का 9/16 है। यदि दर का प्रतिशत ब्याज के वर्षों की संख्या के बराबर हो तो समय कितने वर्ष है। दोनों बराबर दिए हैं, टाइम और क्या दिया आपको, बराबर दर दी भाई, बराबर, ठीक है। चलो देखो कैसे करें। मूलधन है वो 9/16 है,
9/16 का मतलब यही है कि देखो ये याद रखना भाई, साधारण ब्याज उसका मूलधन का 9/16 है या मिश्र धन का 9/16, ये बोल रहा है। मूलधन का चल रहा है तो भाई मूलधन का समझाएंगे, आगे मिश्र धन का है उसके बारे में बताएंगे। अब मूलधन का 9/16, इसका मतलब ये, अगर मूलधन हमारे पास क्या जी 16 है, तो ये हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट कितना भाई 9 है। और निकालना है दर प्रतिशत, दर बतानी, समय बताना, अब की बार क्या बताना, समय। और दर और समय तो दोनों बराबर हैं, दर और समय क्या दोनों बराबर हैं, बराबर है तो हमने समय को भी x मान लिया और दर को भी x मान लिया। अब निकालना, समय निकालना है, तो समय का फॉर्मूला आपको पता है भाई, क्या फॉर्मूला है कि समय का होता है जी ब्याज गुणा में 100 और मूलधन गुणा में दर हो जाएगा। फॉर्मूले बार बार इसीलिए लिख रहा हूं भाई, आपको याद हो जाए कि क्या हो जाएगा, ब्याज गुणा में 100 हो जाएगा, ब्याज गुणा में 100 हो जाएगा, मूलधन गुणा में दर आ जाएगा भाई। अब यहां से समय तो हमने x मानना है, हमने x लिख दिया, ब्याज गुणा में 100, ब्याज हमारा 9 है तो 9 गुणा में 100 हो जाएगा भाई। और नीचे मूलधन हमारा कितना, मूलधन 16 है, और दर हमारी कितनी है, दर भी हमारी x है तो हमारी x हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, x हो जाएगी। x दूसरी साइड जाएगा, गुणा में हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा भाई 900/16 हो जाएगा, कितना आएगा 900/16 आ जाएगा। अगर मैं यहां से रूट ले लेता हूं भाई, अगर x का मान हमें चाहिए तो दूसरी साइड सुके रूट में हो जाएगा, रूट में हो जाएगी, ये हो जाएगा आपके पास जी 900/16 हो जाएगा, रूट हो जाएगा 930 का होता है भाई, और 16 किसका होता है भाई, 4 का होता है, तो 30/4 हो जाएगा। काटेंगे यहां से, 2 दूनी 4 आएगा, 2 से घटा 15, 15/2 कितना आएगा 7.5 आ जाएगा, कितना आएगा 7.5 आएगा। समय पूछे 7.5 वर्ष आ जाएगा, टाइम पूछे 7.5 वर्ष आएगा, रेट पूछे कितनी आएगी 7.5% आएगी। अब की बार समय पूछा था तो 7.5 वर्ष आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। क्या क्लियर है भाई? अब इसकी ट्रिक भी बता देता हूं भाई मैं, ट्रिक क्या देखो, अगर दर और समय बराबर दे रखा हो ना भाई, तो हमने क्या लिखा भाई, मूलधन 9/16 है भाई, कितना भाई 9/16 है। क्वेश्चन इसी प्रकार का होना चाहिए कि साधारण ब्याज मूलधन का 9/16 है। अगर दर और समय बराबर है ना तो आप क्या करो, अगर दर और समय बराबर है तो आप क्या करो भाई कि यहाँ पे ना एक्स स्क्वायर का मान डायरेक्ट है, अगर दर और समय बराबर है ना तो आप डायरेक्ट यहाँ पे एक्स स्क्वायर लिख दो, एक्स स्क्वायर का मान जी 100 से गुणा करवा के रूट ले दो भाई, सीधा तरीका बता दिया। अगर दर और समय बराबर है तो एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा कि 100 से गुणा करा के रूट ले दो, यहाँ से हो जाएगा जी 30 का हो जाएगा, रूट ले देंगे यहाँ से भाई कि क्या क्या डायरेक्ट एक्स का मान आ जाएगा भाई, किसका मान आ जाएगा यहाँ से एक्स का मान। एक्स का मान कैसे आएगा कि डायरेक्ट जी 100 से गुणा करवा के रूट ले दो भाई, तो ये 30 हो जाएगा जी, और 16 4 का होता है, 2 दूनी 4 आएगा, 2 से 15, 15/2 7.5 आएगा। अगर समय पूछे तो हमारा 7.5 वर्ष आएगा, रेट पूछे 7.5% आ जाएगी। क्लियर है ना भाई? अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने क्वेश्चन नंबर 22 का देखो क्या दिया है, कोई धन 2 वर्ष में किस दर से 6/5 हो जाएगा, किस दर से 6/5 हो जाएगा। अब की बार क्वेश्चन में थोड़ी स्टेटमेंट में थोड़ा क्या बोला देखो, किस दर से 6/5 गुणा हो जाएगा, इस बात का मतलब क्या है भाई, इस बात का मतलब ये है कि एट व्हाट विथ द रेट ए सम ऑफ मनी विल मल्टीप्लाई इटसेल्फ बाय 6/5 इन 2 ईयर, कि खुद का स्वयं का कितना हो जाता भाई 5/, किस दर से, कोई धन है ना, किस दर से स्वयं का, यहाँ पे एक पॉइंट ऐड कर लो कि स्वयं का या खुद का 6/5 गुणा हो जाएगा। इस बात का मतलब क्या है, इस बात का मतलब ये है कि 6/5 का मतलब ये है, अगर हमारा प्रिंसिपल है ना, अगर मूलधन हमारा 5 रुपए है तो ये हमारा मिश्र धन हो जाएगा 6 रुपए, क्या हो जाएगा मिश्र धन हमारा 6 रुपए हो जाएगा। ये तो कह रहा भाई इटसेल्फ खुद का स्वयं का कितना हो जाता 6/5, अगर मूलधन 5 रुपए, मिश्र धन कितना आएगा 6 आ जाएगा। और मिश्र धन क्या होता है भाई, आपको बताया था जो मिश्र धन होता है भाई हमारा क्या होता है, ये होता है भाई कि मूलधन प्लस में ब्याज होता है जी, क्या होता है मूलधन प्लस में ब्याज। अगर मिश्र धन में से अगर मैं मूलधन घटा दूं, क्या करूं भाई, अगर मिश्र धन में से, अगर अमाउंट में से अगर मैं मूलधन घटा दूं तो हमारे पास क्या बचेगा भाई, ब्याज बचेगा, क्या बचेगा ब्याज बचेगा। और ब्याज हमारा आ जाएगा तो मिश्र धन में से मूलधन घटाएंगे, ब्याज आ जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट हमारा कितना आएगा 1 आ जाएगा। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है धन, सॉरी दर निकालनी है। और दर का फॉर्मूला आपने पढ़ा है भाई, क्या पढ़ा, ब्याज गुणा में 100 हो जाएगा, तो ब्याज 1 है तो ब्याज गुणा में 100 हो जाएगा। मूलधन हमारा 5 है और दर हमारी कितनी है, सॉरी टाइम हमारा 2, दर तो हमें निकालनी है। तो यहां से काटेंगे 5 दूनी 10 आ जाएगा भाई, तो दर कितनी आ जाएगी भाई, दर हमारी 10% आ जाएगी। कितने परसेंट आ जाएगी दर, 10% आ जाएगी भाई। अगले क्वेश्चन पर चलें भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं भाई। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने
क्वेश्चन नंबर 23 है भाई, कोई धन 3 वर्ष में स्वयं का 7/6 गुना हो जाता है तो दर क्या होगी, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगी। स्वयं का 7/6 हो जाता है, इसका मतलब ये है 7/6 का मतलब ये लैंग्वेज समझ रहे हैं आपकी, स्वयं का है या मूलधन साधारण ब्याज मूलधन का हो जाता है, ये लैंग्वेज समझने आपको। अब क्या होता है, स्वयं का 7/6 हो जाता है, इस बात का मतलब ये है अगर मूलधन हमारा 6 रुपए है ना, अगर मूलधन 6 रुपए तो 7 क्या है, ये हमारे पास जी मिश्र धन है और अमाउंट है, क्या है, अमाउंट है। अब हमें पता है मिश्र धन में से अगर मूलधन घटाऊंगा तो हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा, कितना आ जाएगा, ब्याज हमारे पास जी 1 रुपये आ जाएगा। अगर ब्याज 1 रुपये आया, अगर हमें दर निकालनी है तो दर सभी को बताओ भाई, ब्याज गुणा में 100 हो जाएगा, ब्याज गुणा में 100 हो जाएगा, मूलधन 6 है और हमें क्या दिया भाई, टाइम हमें 3 दिया है, काटेंगे यहाँ से 2 3 6 हो जाएगा, 2 से घटा भाई 50 पे, ये हो जाएगा 50/9, दर क्या आई भाई 50/9 आई। आगे सोल्व करेंगे, 9 पंजे 45 और 5 50 हो जाएगा, 5 सही 5/9% आ जाएगी। ऑप्शन नंबर आपका पहला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। तो हमारी दर कितनी आ जाएगी भाई, दर हमारी आ जाएगी 5 सही 5/9% आ जाएगी। यहाँ तक किसी साथी को डाउट भाई, क्लियर है ना भाई। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं भाई। अगला क्वेश्चन देखो भाई, ये क्वेश्चन देखो भाई, आपके जीडी का एग्जाम के अंदर पूछा गया क्वेश्चन भी था भाई, ऐसा क्वेश्चन पूछा भी गया था कि किस वार्षिक दर से कोई धन है 16 वर्षों में 2 गुना हो जाता है, 16 वर्षों में 2 गुना हो जाता है। पूछा क्या है भाई, दर पूछी है। देखो फॉर्मूला एक ही बताया था आपको भाई, साधारण ब्याज का कि मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। हर बार आपको एक चीज गायब मिलेगी भाई, हमें निकालनी है। अब दर पूछा तो दर निकालनी है, समय पूछे समय निकाल देंगे भाई, कुछ भी पूछे वो निकाल देंगे। अब दर निकालें, देखो कि धन 16 वर्षों में कितना हो जाता है, 2 गुना हो जाता है। इसका मतलब ये है अगर हमारा मूलधन 100 रुपए, प्रिंसिपल हमारा कितना, मूलधन हमारा 100 रुपए है, तो ये जी 16 वर्षों में 16 टाइम में कितना हो जाता है, ये 2 गुना हो जाता है, 200 गुना 200 हो जाता है भाई, 100 से 200 हो जाता है। अब ये 200 क्या हमारे पास, ये तो मिश्र धन है, क्या 200 मिश्र धन। अब मिश्र धन में से अगर मूलधन घटाऊंगा ब्याज आ जाएगा, तो ब्याज की बात करें यहाँ से, ब्याज कितना आएगा जी, ब्याज 200 में 100 जाएगा, ब्याज हमारे पास 100 आ जाएगा। हमारे पास ब्याज भी है, हमारे पास टाइम भी है, मूलधन भी है, क्या दर नहीं निकाल सकते, क्या दर निकालेंगे, ब्याज गुणा में 100, ब्याज हमारे पास 100 है तो ब्याज गुणा में 100 जाएगा, मूलधन हमारा जी 100 है और दर हमारी, टाइम हमारा कितना 16 है, यहाँ से रेट निकाल देंगे, 100 से हमारा 100 कट जाएगा, 4 से कटेगा भाई 4 पे, 4 से कटेगा 25 पे, 25/4 कितना होगा, यह आ जाएगा भाई 6 से 1/4। तो ये हमारी रेट आ जाएगी 6 से 1/4% आ जाएगी। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। क्या यहाँ तक किसी क्लियर है भाई सभी साथियों को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने, क्वेश्चन नंबर 25, किस साधारण ब्याज की दर से, वार्षिक दर से कोई धन 20 वर्षों में 3 गुना हो जाता है भाई। आपके एग्जाम के अंदर इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे भाई, सिंपल इंटरेस्ट से, कि 20 वर्षों में धन कितना हो जाता है भाई, 20 वर्षों में धन 3 गुना हो जाता है। अब 3 गुना का मतलब क्या है भाई, देखो 3 गुना का मतलब क्या है ये बस समझो भाई, कि अगर मूलधन हमारा अगर जी 100 रुपये था, कितना था 100 रुपये था, और 3 गुना हो जाता है, इसका मतलब मिश्र धन कितना हो जाता है भाई। इसका मतलब अगर मिश्र धन की बात करें तो मिश्र धन कितना हो जाएगा, मिश्र धन हमारा कितना हो जाएगा जी 300 हो जाएगा, क्योंकि 3 गुना का 300 हो जाएगा। ब्याज कितना मिला, ब्याज तो जी 200 रुपये ब्याज मिला, ब्याज कितना मिला 200 रुपये, सिंपल इंटरेस्ट मिला 200 रुपये। टाइम कितने साल में, 20 वर्ष में, 20 वर्ष टाइम हमारा क्या 20 वर्ष है। अब दर निकालने, क्या निकालें, दर निकालें तो ब्याज गुणा में 100 हो जाएगा, ब्याज हमारे पास 200 है, ब्याज गुणा में 100 हो जाएगा, मूलधन हमारा 100 है, टाइम हमारा 20 से काटेंगे, 100 से 100 कट जाएगा, 20 से कटेगा भाई 10 पे, किस पे कटा भाई 10 पे, तो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है हमारी कितनी आ जाएगी भाई 10% आ जाएगी। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा भाई। कोई डाउट भाई यहाँ तक क्लियर है ना भाई, बिल्कुल अच्छी प्रकार समझा दिया भाई। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं भाई, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बहुत ही शानदार टाइप है भाई ये क्वेश्चन, देखो साधारण ब्याज की किस दर से कोई धन 6 वर्षों में तो 2 गुना हो जाता है, कितने वर्षों में यह 4 गुना हो जाएगा। 6 वर्षों में 2 गुना, कितने वर्षों में 4 गुना हो जाएगा। इसकी ट्रिक भी बताऊंगा मैं, सिंपल भी समझाऊंगा। देखो कोई धन 6 वर्षों में 2 गुना हो जाता है, इस बात का मतलब क्या भाई, कि अगर धन जी 100 रुपये था, अगर मूलधन हमारा क्या था 100 रुपये था, अब मूलधन 2 गुना हो जाता है, 6 वर्ष में कितना हो जाता है भाई 2 गुना का मतलब 2 गुना मतलब 200 हो जाता है। मिश्र धन कितना हो जाता है भाई 200 हो जाता है, मिश्र धन कितना हो जाता है 200। आगे कहता कितने वर्षों में 4 गुना हो जाएगा, 100 से कितना हो जाएगा भाई 400 हो जाएगा, कितने वर्षों में, कितने टाइम हमसे पूछा है। अब यहाँ से देखो ब्याज कितना था भाई, अगर यहाँ से ब्याज देखे ना, यहाँ पे जी 100 रुपये ब्याज था, कितना ब्याज था
100 रुपये। यहाँ पे ब्याज कितना था, ब्याज 300 था, यहाँ पे ब्याज कितना था 300 था। लेकिन सिंपल इंटरेस्ट हर साल बराबर होता भाई। अगर पहले साल 100 रुपये ब्याज मिलेगा, अगले साल भी 100 मिलेगा, अगले साल भी 100 मिलेगा, तो यहाँ पे 300 ब्याज मिला, इसका मतलब ब्याज तो 3 गुना मिला है। अगर ब्याज 3 गुना है ना तो टाइम भी हमारा 3 गुना लगेगा। टाइम कितना हो जाएगा, 18 वर्ष लगेगा। कितना समय लगेगा भाई, 18 वर्ष लगेगा। ऑप्शन नंबर आपका बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। यहाँ तक कोई डाउट भाई? फिर समझो, देखो भाई, कोई धन जी 6 वर्षों में 2 गुना हो जाता। अगर मूलधन हमारा 100 रुपये था, मूलधन हमारा कितना था भाई, अगर मूलधन 100 रुपये था तो वह जी 200 रुपये हो जाता 6 वर्ष में। फिर कहता है कि कितने वर्षों में 4 गुना हो जाएगा, इसका मतलब कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा। यहाँ पे 100 रुपये ब्याज मिला, यहाँ पे 300 रुपये ब्याज। अगर ब्याज हमारा 3 गुना हुआ है तो टाइम भी तो 3 गुना लगेगा ना भाई, क्योंकि हर साल बराबर ब्याज होता साधारण ब्याज तो भाई, है ना। तो इसका जवाब क्या आ जाएगा, 18 वर्ष आ जाएगा। या हम इस प्रकार समझेंगे, 6 वर्ष में धन 2 गुना हो जाता है। 6 वर्ष में धन कितना हो जाता है, 2 गुना, कि 1 से धन कितना हो जाएगा भाई, 2 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से धन कितने वर्षों में 4 गुना हो जाएगा। 4 गुना का देखो सिंपल सा तरीका बताता हूँ भाई। ये कितना गुना हुआ भाई, 2 गुना। ये कितना गुना, 4 गुना। इसमें से 1 गुना कम करके इसे गुना करा दो भाई। ठीक है, नहीं इस तरीके से भी समझा दिया कि यहाँ से 1 वर्ष में 2 गुना हो जाएगा, फिर 4 गुना होने कितना समय लगेगा भाई। अगर यहाँ पे जी 1 रुपये ब्याज मिला, यहाँ पे 3 रुपये ब्याज। अगर ब्याज 3 गुना है, टाइम पहले 6 वर्ष लगता था, टाइम भी 3 गुना हो जाएगा, 18 वर्ष हो जाएगा। बताओ भाई, क्लियर है ना। अगले क्वेश्चन पर चलते, देखो करोगे तब समझ में आएगा। क्वेश्चन क्या, 10 वर्षों में जी 2 गुना हो जाता है, कितने वर्षों में समान दर से 3 गुना हो जाएगा। अब 2 गुना हो जाएगा, देखो कि 1 से ना 2 गुना हो जाएगा। कितना हो जाएगा, अगर मूलधन 1 रुपये था, मिश्र धन 2 हो जाएगा, तो ब्याज कितना मिला, ब्याज तो जी 1 मिला। अब कहता कितने वर्षों में है, 3 गुना हो जाएगा। 3 गुना का मतलब क्या जी, 1 से कितना आएगा, 3 हो जाएगा। लेकिन ब्याज यहाँ पे कितना, ब्याज तो 2 मिला। पहले 1 रुपये ब्याज, अब 2 रुपये। अगर ब्याज 2 गुना है तो पहले टाइम 10 वर्ष था, अब 10 वर्ष और लगेंगे, तो टाइम कितना आएगा। अगर ब्याज 2 गुना है, पहले टाइम 10 था, तो टाइम भी तो 2 गुना हो जाएगा। टाइम कितना आ जाएगा, 20 वर्ष आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। यहां तक किसी को डाउट भाई, बताओ एक बार जल्दी से। यहां तक सभी को क्लियर है क्या भाई? हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो क्या दिया है, 5 वर्ष में कोई धन किसी दर से 2 गुना हो जाता है, यही धन कितने समय में 5 गुना हो जाएगा। कितने समय में 5 गुना हो जाएगा, ये हमें बताना है। पिछला क्वेश्चन किया था, उसी टाइप का ये क्वेश्चन है भाई, तो जल्दी से करके बताएं क्या आंसर होगा। देखो कैसे करेंगे भाई, कोई दिन 5 वर्षों में क्या हो जाता है भाई, 5 वर्षों में 2 गुना हो जाता। देखो अगर हमारा मूलधन 1 रुपये मानते हैं भाई, मूलधन क्या मानते हैं जी, चाहे 100 मान लो चाहे 1 मान लो, बात तो वही है भाई कि 2 गुना हो जाता है। अगर 1 से जी कितना हो जाता है भाई, 2 हो जाता है। 1 से 2 गुना हो जाता है तो ब्याज तो हमारा 1 ही मिला ना। ब्याज कितना मिला भाई, ब्याज तो जी 1 ही मिला। आगे कहता है यही धन कितने वर्षों में स्वयं का 5 गुना हो जाएगा। इसका मतलब 1 से कितना आएगा, 5 हो जाएगा। 1 से 5 होगा तो ब्याज कितना मिला, ब्याज तो 4 मिला। अगर ब्याज 4 गुना है तो टाइम भी तो 4 गुना लगेगा। पहले टाइम 5 लगता था, अब टाइम भी तो 4 गुना लगेगा। टाइम कितना लगेगा भाई, 20 लगेगा। तो 20 वर्ष आपका राइट आंसर हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा भाई। यहां तक किसी को डाउट भाई, एक बार जल्दी से बता दो भाई, क्लियर है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने स्क्रीन पर है भाई। देखो भाई अगला क्वेश्चन क्या दिया है, आपकी नई टाइप स्टार्ट हो चुकी है भाई। 2 वर्षों में कोई धन 2200 रुपये हो जाता है, 3 वर्षों में 2300 रुपये हो जाता है, वह धन क्या था, वह मूलधन क्या था। सिंपल इंटरेस्ट में एक बात बताई थी कि जो ब्याज होता है हर साल बराबर होता है भाई। अगर मैं कहता हूँ पहले साल 100 रुपये ब्याज मिलेगा तो अगले साल भी 100 रुपये ब्याज मिलेगा, अगले साल भी, क्योंकि हर साल बराबर ब्याज मिलेगा। सिंपल इंटरेस्ट हमारा हर साल क्या होता है, बराबर होता है। क्वेश्चन में कहता है जी कि 2 वर्षों में मिलता है, 2 वर्षों में धन हो जाता है ना, वो 2200 रुपये हो जाता है। और 3 वर्षों में कितना हो जाता है भाई, 3 वर्षों में ये हो जाता है जी 2300 रुपये हो जाता है। अब 2 वर्षों में 2200 हुआ, 3 वर्षों में 2300 हुआ। इसका मतलब 3 वर्ष वाले में ना 1 साल का ब्याज ऐड हुआ। क्या हम नहीं बता सकते 1 साल में कितना ब्याज ऐड हुआ? अगर इसमें से घटाएंगे 1 साल का ब्याज आ जाएगा 100 रुपये। अगर 1 साल का ब्याज हमारा 100 रुपये आया है, अगर 1 साल का ब्याज, अगर हमें मूलधन निकालना है तो इसमें जी 2 साल का ब्याज ऐड है, इसमें 3 साल का ब्याज ऐड है, या तो इसमें से 2 साल का ब्याज घटा दो, हमारा मूलधन आ जाएगा। क्योंकि हमारे पास मिश्र धन है भाई, इसमें से 3 साल घटाएंगे हमारा मूलधन आ जाएगा भाई। क्लियर है। अब इसमें 1 साल का 100 रुपये है ब्याज, तो हर साल ब्याज तो बराबर होता है। 2 साल का कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। इसमें से 200 घटाएंगे हमारा मूलधन आ जाएगा जी 2000 रुपये। क्या आ जाएगा, मूलधन 2000 रुपये आएंगे। या इसमें से घटाएंगे 3 साल का, और 3 साल का कितना होता है भाई ब्याज, 3 साल का तो जी 300 होता है। या इसमें से 300 घटाएंगे
तो हमारे पास क्या आ जाएगा, मूलधन तो हमारा बराबर ही आएगा। तो मूलधन कितना आएगा, ऑप्शन नंबर सी 2000 हो जाएगा। चाहे आप इसमें से देखो चाहे इसमें से, हमें एक से निकालना भाई, हमें मूलधन निकालना। क्लियर है भाई, कोई डाउट भाई यहाँ तक? अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने, पिछला क्वेश्चन क्या था, सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है भाई, क्योंकि साधारण ब्याज हर साल बराबर होता है। इसके बाद हम करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट, जो ब्याज के ऊपर भी ब्याज मिलता है भाई। सिंपल इंटरेस्ट हमारा मूलधन के ऊपर ब्याज मिलता है, लेकिन जो कंपाउंड इंटरेस्ट है ना, चक्रवर्ती ब्याज, जो ब्याज के ऊपर भी ब्याज मिलता है। देखो कि 5 वर्षों में 520 रुपए हो जाता है भाई, 5 वर्षों में 520 रुपए हो जाता है, ठीक है। और 7 वर्षों में यह कितना हो जाता है भाई, 568 हो जाती। कितनी हो जाती भाई, 568। यहां से अगर मैं चेक करूं, क्या चेक करूं कि 2 साल में कितना ब्याज मिला, क्योंकि इसमें 5 साल का ब्याज है, इसमें 7 साल का ब्याज। यहां से देखे 2 साल में जी ब्याज मिला, ये 8 हो जाएगा, 6 में से 2 हो जाएगा 4। 2 साल में जी 48 रुपये ब्याज, तो 1 साल में कितना ब्याज आएगा, 48/2 हो जाए, 1 साल में 24 रुपये ब्याज, 1 साल में 24 रुपये। इसमें से 5 साल का ब्याज घटा दो, या इसमें 7 साल का ब्याज घटा दो। यहाँ से 5 साल का ब्याज घटाऊंगा मैं, तो 1 साल में जी 24 रुपये ब्याज, तो 5 साल में कितना आएगा, 24 गुणा में 5 आ जाएगा, 120 आ जाएगा। तो इसमें से अगर मैं 120 रुपये ब्याज घटा देता हूं, तो मूलधन हमारा कितना आ जाएगा, मूलधन हमारा 400 रुपये आएगा। और यही हमें बताना था, तो मूलधन हमारा क्या आ जाएगा, 400 रुपये आएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका पहला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा भाई। यहां तक किसी को डाउट भाई क्लियर है? अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, यदि दर परसेंट, अगला क्वेश्चन देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यदि 7% की बजाय 9% होती, तो 2 वर्षों में 180 रुपये ज्यादा ब्याज प्राप्त होता, तो वह धनराशि क्या है, मूलधन क्या? देखो क्वेश्चन ने क्या था, रेट अगर 7% होती भाई, 7% की बजाय अगर 9% होती, तो ब्याज तो हमें अधिक मिलेगा। सिंपल सी बात है भाई, क्योंकि अगर पहले रेट हमारी 7% थी, अब 9% है, तो ब्याज तो अधिक मिलेगा। कितना अधिक मिला भाई, अगर पहले जी 7% रेट थी, अब 9% है। तो यहां से देखो, अगर सिंपल भाषा में समझूं, अगर पहले रेट 7% थी, तो 2 साल में ब्याज कितना मिलता, 2 साल में ब्याज मिलता जी 14%। लेकिन अगर अब ब्याज 9 है, रेट 9 है, तो 2 साल में कितना ब्याज मिलेगा, 18% ब्याज मिलेगा। तो यहां से कितना परसेंट अधिक मिला, 4%। और क्वेश्चन में क्या था जी, 180 मिला। कितना मिला भाई, 4% का मान कितना आया, 180 आया। कितना है भाई, 4% का मान 180 आ जाएगा, ठीक है। तो यहां से 1% का मान कितना आएगा, 1% का मान आ जाएगा 180/4 आ जाएगा, ठीक है। 100% का मान निकालेंगे तो गुणा में 100 कर देंगे। यहां से काटेंगे भाई, किससे काटेंगे, 4 से कटेगा भाई 25 पे, ये हो जाएगा भाई 25 0 0 होगा, 25 8 200 हो जाएगा, ठीक है। 25 1 0 0 होगा, 25 8 200 हो जाएगा, सलगी 20, 25 से कम 25 है, और 20 कितना आएगा भाई, 45 हो जाएगा। तो मूलधन हमारा कितना आ जाएगा, 4500 रुपये आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। यहां तक किसी को क्लियर भाई, कोई डाउट भाई? या सिंपल भाषा में समझे, देखो भाई ये आपको तरीके समझा दिया, अब सिंपल भाषा में समझाऊं। देखो ऐसे भाई कि अगर 7% की बजाय अगर 9% होती, अगर रेट 7 की बजाय 9% तो ब्याज कितना अधिक मिलता, 2% मिलता। 1 साल में 2% मिलता, तो 2 साल में कितना मिलता, 2 साल में 4% मिलता। और क्वेश्चन में मिला 180। इसका मतलब जी अगर 7 की बजाय 9%, 2% अधिक ब्याज मिलता है 1 साल में, और 2 साल में कितना मिला, 2 साल में 4% अधिक मिला। क्वेश्चन में मिला 180। इसका मतलब 4% 180 के बराबर है, कि 180 है ना वो 4% का मान है, और हमें मूलधन निकालना, मूलधन 100% का मान निकालना है। 4 से काटेंगे भाई 25 पे कटेगा, गुणा करेंगे 25 0 0, 25 8 200, 25 से कम 25 और 20 45 आ जाएगा। तो हमारा मूलधन कितना आ जाएगा, मूलधन हमारा 4500 रुपये आएगा। कोई डाउट भाई, यहाँ तक क्लियर है? अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखो अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने बैठे, किसी धनराशि का 2 वर्ष का सरल साधारण ब्याज की दर से निवेश किया जाता है। यदि निवेश 3% अधिक होता, अगर निवेश 3% अधिक होता, तो उसे 450 रुपये ज्यादा प्राप्त होते। वह धनराशि क्या थी? अब रेट जितने भी थे हमें नहीं पता, लेकिन क्वेश्चन में कहता है अगर वह 3% अधिक होती, जितने भी थी हमें नहीं पता, लेकिन अगर 3% अधिक होती रेट, तो हमें 3% अधिक ब्याज मिलता है 1 साल में। कितने साल में, 1 साल में। लेकिन क्वेश्चन में कहता है जी कि 2 वर्षों में इसने 450 रुपये ज्यादा मिला, तो इसका मतलब ये अगर 1 साल में 3% ब्याज मिलता भाई, 1 साल में 3% ज्यादा मिलता, तो 2 साल में कितना ज्यादा मिला, 2 साल में जी 6% ज्यादा मिला। और क्वेश्चन में कहता 450 ज्यादा मिला, कि 6% का मान कितना 450 है, तो 1% का मान आएगा
450 बटे 6 आ जाएगा। और हमें मूलधन निकाला, 100% का मान निकाला, गुणा में 100 कर देंगे, यहाँ से हमारा मूलधन आ जाएगा। काटेंगे 2 तिये 6 आएगा, 2 से कटा भाई 50 पे कट जाएगा, 3 से कटा भाई 15 150 पे भाई, और 15 5 75 आएगा। तो 100% का मान क्या आएगा 7500 आएगा। तो हमारा मूलधन क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 9500 आपका राइट, 7500 आपका राइट आंसर हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। कितना आ जाएगा भाई 7500 हमारा मूलधन आएगा भाई। क्लियर है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो भाई, अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने क्या दिया है भाई। अनिल ने कुछ धन उधार लिया, अनिल ने कुछ धन उधार लिया जिस पर ब्याज की दर पहले 2 वर्ष के लिए 6% है, अगले 3 वर्ष के लिए 9% है, इसके बाद 14 वर्ष थी। यदि कुल समय 9 वर्ष का है और ब्याज 11,400 रुपये दिया है तो उधार दिया गया धन कितने रुपए था, उधार दिया गया धन कितने रुपए था। देखो क्वेश्चन बड़ा, स्टेटमेंट बड़ी है, घबराना नहीं है भाई, बिल्कुल सिंपल तरीके से समझेंगे। देखो कैसे समझेंगे, क्वेश्चन में क्या था, अनिल ने कुछ धन उधार लिया भाई, ठीक है। अब 2 वर्ष के लिए रेट 6% है, 6% का मतलब 1 साल में 6% ब्याज मिलेगा, तो 2 साल में कितना ब्याज मिलेगा, 1 साल में 6% ब्याज, 2 साल में जी 12% ब्याज हो जाएगा। कितना ब्याज हो जाएगा 12% हो जाएगा। आगे कहता है, आगे जी अगले 3 वर्ष के लिए रेट 9% है, अगर 1 साल में 9%, 3 साल में 9 तो 27% ब्याज मिलेगा, आगे ब्याज मिलेगा जी 27% ब्याज मिल जाएगा। यहां तक कोई डाउट भाई। लेकिन आगे ये कहता है क्वेश्चन में, इसके बाद रेट हमारी 14% है, इसके बाद जितना भी टाइम होगा ना उससे आगे हमारी रेट 14% लेगी। लेकिन क्वेश्चन में कहते हैं यदि कुल 9 वर्ष के बाद, टाइम तो हमारा 9 वर्ष का है, टोटल टाइम 9 वर्ष का था, उसमें से 2 वर्ष हमारे ये आ चुके हैं, 3 वर्ष हमारे ये आ चुके, टोटल टाइम इतना 5 वर्ष हो गया। लेकिन टोटल टाइम 9 वर्ष का, इसका मतलब 4 वर्ष रहे हमारे, तो 4 वर्ष के लिए रेट क्या लगेगी भाई, रेट लगेगी 14%। तो 14% ब्याज कितना हो जाएगा, 14 चौके 56 हो जाएगा, तो यहाँ से ब्याज हो जाएगा जी 56%। टोटल ब्याज कितना मिला भाई, 7 और 2 9 और 6 15 हो जाएगा भाई, 5 और 2 7 और 1 8 और 1 9 हो जाएगा। कितना आ जाएगा भाई 9 हो जाएगा। अब यहाँ से क्वेश्चन में 95% ब्याज हो जाएगा, लेकिन क्वेश्चन में ब्याज तो दिया 11,400, कितना दिया भाई 11,400 दिया है। अगर 95% का मान 11,400 है तो 1% का मान निकालेंगे, तो ये कैसे निकालेंगे, ये हो जाएगा जी 11,400 डिवाइड में 95 आ जाएगा। लेकिन हमें तो निकालना है वह धन क्या था, और हमारा धन तो जी 100% था। कितना 100% था, तो 100 का मान निकालेंगे, यहाँ से गुणा में 100 आ जाएगा, 19 पंजे 95 आएगा, 19 छिक्का 114 हो जाएगा भाई, 5 से काटेंगे जी 120 पे कट जाएगा। तो यहाँ से धन हमारा कितना आएगा, धन हमारे पास कितना आ जाएगा 12,000 आ जाएगा। हमारा मूलधन कितना आ जाएगा 12,000 आएगा। ऑप्शन नंबर आपका पहला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा भाई। यहाँ तक कोई डाउट भाई, बताओ ऐसा क्वेश्चन आया कर दोगे ना कि क्वेश्चन में ये देख लो कि कितने समय के लिए रेट क्या है, उसके बाद आगे क्या है, टोटल समय कितने वर्ष का दिया। क्लियर है ना। अगला क्वेश्चन करेंगे, बिल्कुल समझ में आएगा। अगला क्वेश्चन देखो भाई, अगला क्वेश्चन करेंगे तो हमारा क्वेश्चन समझ में आ जाएगा आपको। लास्ट क्वेश्चन देखो, इसके बाद हम अगले नेक्स्ट क्लास के अंदर पार्ट नंबर 3 में करेंगे बचे हुए क्वेश्चन, और पार्ट नंबर 3 में लगभग आपका टॉपिक है कंप्लीट कर देंगे भाई, जिसके अंदर हम इंस्टॉलमेंट के क्वेश्चन भी कर लेंगे भाई, किस्त वाले क्वेश्चन भी कर लेंगे, ठीक है ना। देखो क्वेश्चन में एक धनराशि को इस शर्त पर उधार दिया गया कि पहले 2 वर्ष के लिए तो रेट 7% है, अगले 3 वर्ष के लिए रेट 8% है, और इससे अधिक समय के लिए, इससे ज्यादा समय के लिए रेट हमारी 9% होगी, इससे जितना भी समय उसके लिए 9% होगी। टोटल टाइम 8 वर्ष के बाद 5200 रुपये ब्याज मिलता है, तो वह धन क्या था। देखो 2 वर्ष के लिए रेट 7% है, अगर 1 साल में जी 7% ब्याज मिला, 2 साल में तो हम कह देंगे 14% ब्याज मिला। कितना ब्याज मिला 14%। आगे 3 वर्ष के लिए रेट 8% है, अगर रेट हमारी 8% है तो 3 साल में कितना ब्याज मिलेगा, ये 8 तो ये 24% ये ब्याज मिल जाएगा। लेकिन आगे जितना भी समय होगा, आगे समय के लिए 9% होगी, लेकिन टोटल समय हमारा 8 है, 8 में से 2 टाइम साल ये 3 ये 5 समय तो जा चुका भाई, तो टाइम 3 वर्ष बचा, और 3 वर्ष के लिए रेट 9% है, तो 9 गुणा में 3 हो जाएगा, तो हम कह देंगे 9 3 27% ये ब्याज हो जाएगा भाई। टोटल ब्याज कितना आया, ये आया 4 और 4 8 और 7 15 आ जाएगा भाई, 2 और 2 4 5 और 1 6 आएगा, 65% ब्याज आया। लेकिन क्वेश्चन में ब्याज कितना दिया 5200 दिया है, 65% का मान कितना 5200 है। अगर 65% का मान 5200 है तो 1% का मान क्या हो जाएगा, 1% का मान इस साइड लिख देता हूँ भाई मैं थोड़ा है, कि 1% का मान हो जाएगा जी 5200 बटे में 65 आ जाएगा। लेकिन हमें तो 100% का मान चाहिए, हमें तो मूलधन चाहिए, 100% का मान चाहिए, कितना कर देंगे गुणा में 100 कर देंगे, तो यहाँ से 13 से घटिया भाई 13 पंजे 65 हो जाएगा, 13 चौके 52 हो जाएगा, 5 से घटिया भाई 20 पे,
तो ये गुणा करेंगे, 4 दूनी 8 आएगी और 3 जीरो हमारे पास हैं, तो हमारा मूलधन कितना आ जाएगा, 8,000 रुपये आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ सभी साथियों को समझ में आया होगा। एक बार जल्दी से बताओ भाई, यहाँ तक किसी को डाउट भाई? तो हमने लगभग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किए हैं भाई। तो पार्ट नंबर 3 के अंदर हम बचे हुए क्वेश्चन हैं वो क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, थोड़े और अच्छे लेवल के, आपके एग्जाम में इससे बाहर नहीं आएंगे भाई। और इंस्टॉलमेंट के क्वेश्चन है वो भी करेंगे। तो आज क्लास में इतना ही। जय हिंद साथियों।